अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबको मुबारक हो। आज हमारा एक और स्टेप हम आगे बढ़ गए। आज हम पढ़ेंगे मदीना अरेबिक बुक, ठीक है, 1 पढ़ेंगे। इसके अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसके 7 बुक्स हैं। तो आज हम पहली बुक स्टार्ट करेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में हम पढ़े थे उसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको PDF के ज़रिए पढ़ा दूँगी। मेरे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स, लेकिन अभी PDF के ज़रिए जब हम आपको समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, देखिए ये आपका सबक है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी वोकैबुलरी बता देती हूँ, ठीक है। इसी PDF में पीछे है, इसी बुक में अगर आप लोग बुक मंगवा लें तो उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर पहले PDF की आपको वोकैबुलरी बताऊँगी, फिर उसके बाद हम आपको इसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, बैतुन हाउस, मस्जिदुन मॉस्क या मस्जिद, बाबुन डोर, किताबुन बुक, कलमुन पेन, मिफ्ताहुन की या चाबी, मकतबुन राइटिंग या राइटिंग टेबल या मेज़ कहें या डेस्क कहें, सरीरुन बेड, कुर्सियुन चेयर, नजमुन स्टार या फिर सितारा, कमीज़ शर्ट या फिर आप कहें कुर्ता, ठीक है, तबीबुन डॉक्टर, वलदुन बॉय बच्चा या लड़का, स्टूडेंट तालिबुन, रजुलुन मैन आदमी, ठीक है, ताजिरुन मर्चेंट या ताजिर, कल्बुन डॉग या कुत्ता, क़ित्तुन कैट या बिल्ली, हिमारुन डोंकी, हिसानुन हॉर्स, कैमल जमलुन या ऊँट, इसका नाक़तुन होता है ऊँटनी, रोस्टर या दीकुन या फिर आप इसको कहेंगे दीकुन अरबिक है, रोस्टर इंग्लिश है, और फिर इसको आप कहेंगे मुर्गा, ठीक है, मुदर्रिसुन टीचर, मंदीलुन करचीफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। जब तक आप लिखेंगे नहीं फिर आपको नहीं आता। जो भी आप पढ़ेंगे इसको लिख कर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद भी रहेंगी और आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखें हमारी PDF यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दरसुल अव्वल या फिर आप कहें लेसन नंबर 1। तो हमने लास्ट टाइम क्लास में हम हाजा को देखे थे, है ना, जिसमें हमने मुब्तदा और ख़बर सारी चीज़ें हमने देखी थी। इशारे जो थे हमारे सारे हमने एक जुमले हम बनाकर उसको आपके सामने पेश किए थे। जुमले इसमें हमने पढ़ा था ना। तो अब देखें कि हम इस हाजा जो हम पढ़ रहे थे अस्मा इशारा में, हाजा, हाजानी, हाउलाई, ये हम पढ़ रहे थे ना, हाजिही, हातानी, हाउलाई, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। क़रीब के और दूर के इशारे हमने जुमले इसमिया में सारे बनाकर आपके सामने पेश किए थे। तो अब देखें इसके ज़रिए आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इसके ज़रिए प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छे से पढ़ने आ जाएगा, समझ आ जाएगी और आप कभी भी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखें आप, पहला वर्ड आपको मिलता है हाजा बैतुन। हाजा के मतलब हम क्या देखे थे, क़रीब का इशारा था ना, हाजा, हाजा, हाजानी, हाउलाई। तो हाजा यानी ये घर, ठीक है। तो इसमें हाजा क्या है, ये है हमारा मुब्तदा, और फिर बैतुन, बैतुन क्या है, ख़बर जो हम देख रहे थे। मुब्तदा का मतलब हम क्या देखे थे, मुब्तदा का मतलब हम देखे थे यानी जिससे लफ्ज़ की इब्तिदा होती है, जुमले की इब्तिदा होती है, वो मुब्तदा कहलाता है, ठीक है। और जो ख़बर है उसके बारे में जो बात हो रही है वो ख़बर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा, ये हाजा यानी ये, और बैतुन घर, ठीक है। तो ये मुब्तदा हुआ, फिर ये ख़बर है क्योंकि इससे जुमले इब्तिदा हो रही है। अब इसी तरह ये भी देखें, ये भी मुब्तदा है और ये ख़बर है। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है, ठीक है। हाजा बाबुन, ये दरवाज़ा है, और इसमें क्या है, हाजा मुब्तदा है और बाबुन ख़बर है, ठीक है। इसके बारे में बात हो रही है ना, ये इसके बारे में बात हो रही है। हाजा किताबुन, ये किताब है, इसमें हाजा मुब्तदा है और किताबुन ख़बर है। हाजा कलमुन, ये कलम है और कलमुन क्या है, ख़बर, और हाजा मुब्तदा है। हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है, ठीक है। हम देखें ना नीचे पीछे, मिफ्ताहुन यानी की, इसका तर्जुमा मैंने इसीलिए आपको वोकैबुलरी पहले पढ़ाई ताकि आपको याद रहे।
हाजा मकतबुन। अब हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में, वर्किंग टेबल है ना। मकतबुन यानी वर्किंग टेबल, ये मेज़ है। तो इसमें हाजा क्या है, मुब्तदा है, और ख़बर क्या है, मकतबुन है। अच्छा जी, चलें हम जो लास्ट टाइम हम प्रैक्टिस करे थे ना कि हम इसका मुसन्ना बनाए थे, इसकी जमा बनाए थे, तो हम आपको बताएंगे ख़बर क्या होती है, मुब्तदा को फॉलो करती है, हम देखे थे ना लास्ट टाइम। तो इसी तरह अगर हम इसको अगर मुसन्ना बनाएं, हाजा को अगर मुसन्ना बनाएंगे तो क्या बनेगा, हाजानी मकतबानी बनेगा। ठीक है, मकतबानी आनी वाला साउंड आना चाहिए ना, तो मकतबानी बनेगा। इसी तरह आप यहाँ पर भी देखें, हाजानी बैतानी बनेगा। ठीक है, अगर हम इसका मुसन्ना बनाएंगे तो क्या बनेगा, हाजानी बैतानी। ठीक है, तो इसी तरह आप सारी चीज़ों को, आप ये जितने भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सारे के सारे आप क्या करें, इसके मुसन्ना बनाएं और इसके तर्जुमा लिखें। अब ये चूँकि ये तो वाहिद है, ठीक है, आप इसका मुसन्ना बनाएंगे, जमा में बनाएंगे और इसके तर्जुमा लिखेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर करें ताकि आपको याद हो जाए। इसी तरह देखिए, हाजा सरीरुन, ये बेड है, इसको क्या करेंगे, हादानी सरीरानी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो आपके पास है कुर्सीयुन, हाजा ये देखें, और एक आपके पास आ गया हाजा कुर्सीयुन, यानी ये कुर्सी है। ठीक है, अगर आप इसका मुसन्ना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हाजानी कुर्सियानी, इस तरह बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों कुर्सियां हैं, ये दो कुर्सियां, अगर दोनों होंगे तो क्या करेंगे, दो, ये दोनों कुर्सियां हैं। हाजा सरीरानी, ये दो बेड हैं। ठीक है, दो के लिए क्या करेंगे, हाजा हादानी सरीरानी। इसी तरह आगे बढ़ें आप, एक और चीज़ देखें, नेक्स्ट आप आगे बढ़ें, माँ हादा। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज़ आपके पास आ गई, आपके सामने आ गई माँ। ठीक है, माँ को हम नहीं पढ़े थे, है ना। माँ क्या है, माँ का मतलब है क्या। ठीक है, माँ का मतलब क्या है, क्या। अब ये जो माँ है इसका मतलब क्या, यानी वाट। ठीक है, आप इंग्लिश में करेंगे तो वाट। ये किसके लिए इस्तेमाल में आता है, ये गैर आखिल के लिए इस्तेमाल में आता है। ये जो माँ है ये गैर आखिल के लिए इस्तेमाल में, आप इन सब चीज़ों के नोट्स अच्छे से बनाएं, गैर आखिल के लिए। ठीक है, ये गैर आखिल के लिए इस्तेमाल में आएगा माँ। इसका मतलब क्या है, क्या, वाट। तो माँ हाजा, ये क्या है। ठीक है, इसमें माँ क्या है, ये मुब्तदा है और हाजा ख़बर है। ठीक है, हाजा ख़बर है, माँ मुब्तदा है। हाजा बैतुन, ये घर है। ठीक है, अच्छा जी, और एक नई चीज़ आपके सामने आ गई। अब इसको आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से लगे। देखिए ये, ठीक है, सिर्फ एक एक लफ्ज़ आपको बताएंगे। तो आपको पीडीएफ है तो यहाँ पर लफ्ज़ आपको दिखाई देते रहेंगे, तो उसको आप देखें ना। अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हाजा बैतुन, ये क्या है, ये घर है। नाम, अब देखें कि ये जो आ है इसको कहते हैं हुरूफ इस्तिफ़हाम। ठीक है, माँ को क्या कहते हैं, इसको इसमें इस्तिफ़हाम कहते हैं। इसमें इस्तिफ़हाम, ये नाउन होता है ना, नाउन, इसको इसमें इस्तिफ़हाम कहते हैं। अब ये जो आ है इसको हर्फ इस्तिफ़हाम कहते हैं। ठीक है, हुरूफ इस्तिफ़हाम कहें या हर्फ इस्तिफ़हाम कहें।
इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ये इसमें इस्तिफ़हाम है, ये हर्फ़ इस्तिफ़हाम है, ठीक है। इन दोनों में आप फ़र्क भी देखेंगे। इसका भी मतलब क्या है, आ का मतलब क्या है और माँ का मतलब भी क्या, वाट। ये भी वाट है और वो भी वाट है, लेकिन इस्तेमाल कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसको देखें आप। ये जो आ है ये सिर्फ क्या है, कंफर्म करना चाहते हैं कि ऑलरेडी जो चीज़ हमें सामने दिखाई दे रही है उस चीज़ को कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में ये चीज़ यही है या कुछ और भी है, ठीक है। इसके लिए आ यूज़ करेंगे कंफर्म करने के लिए। अब ये जो माँ है ये बिल्कुल भी हमें नहीं मालूम क्या है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो फिर क्या करेंगे, माँ इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ है या नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, नाम हाँ में आएगा या फिर ला नहीं में आएगा, ठीक है। हाँ या ना में इसका आंसर आएगा, इसका पूरा आंसर आएगा। तो इसको आप देखें, माँ हाजा, ये क्या है, पूछें ये क्या है, गैर आखिल है ना, इसीलिए माँ इस्तेमाल कर रहे हैं। हाजा बैतुन, ये घर है, हाजा मुब्तदा है क्योंकि जुमले की इब्तिदा हो रही है, बैतुन घर है, ठीक है, ये इसके बारे में बात हो रही है। आ हम जान चुके अभी, ये हुर्फ इस्तिफ़हाम है, ठीक है, ये कंफर्म करना चाह रहा है। हाजा बैतुन, क्या ये घर है, यहाँ पर क्या बताया गया, ये क्या है, बिल्कुल हम नहीं जानते ये क्या है। अब यहाँ पर क्या बता रहे, हाजा बैतुन, क्या ये घर है, तो आप कहेंगे हाँ ये घर है। नाम, ठीक है, हाँ, इसका माने क्या हो गया, हाँ, नाम, हाँ ये घर है, ठीक है। अब इसमें हाजा मुब्तदा है, बैतुन घर है, और ये सिर्फ आंसर है, ठीक है, ये मुब्तदा नहीं होगी अभी, ठीक है। हाँ, ये आंसर दिया गया, और आ भी मुब्तदा नहीं होगा, ये रुफ़ इस्तिफ़हाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट आ जाए, देखिए थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से, ठीक है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह, आप देखें इसको, समझें, इंशाल्लाह आपको ना बहुत जल्दी अरबिक आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन आप नीयत ये करें कि आप कुरान को सीख रहे हैं, अल्लाह के पाक कलाम को सीखना चाहते हैं, ये नहीं कि आप अरबिक लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलें इसको देखें अभी। मा हाजा, ये क्या है, मा हाजा, ये क्या है, हाजा खमीसुन, ये शर्ट है। आ हाजा, अब देखिए ये आ हाजा सरीरुन, अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्या ये बेड है, सरीरुन यानी बेड, तो यहाँ पर आंसर क्या दे रहा, ला नहीं, यहाँ पर आंसर क्या दिया था, हाँ ये घर है, और यहाँ पर क्या दिया गया, ला नहीं, हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। आ हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है, इसमें हाजा मुब्तदा है और मिफ्ताहुन ख़बर है। ला नहीं, ये ला नफ़ी है। हाजा कलमुन, इसमें हाजा मुब्तदा है और कलमुन ख़बर है, नहीं ये कलम है। मा हाजा, ये क्या है, तो यहाँ पर क्या दिया गया, हाजा नजमुन, ये स्टार है या सितारा है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर आ गई। एक्सरसाइज का मतलब क्या है, तमरीनुन, या फिर इसको कहेंगे एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज को आपको करना है भी, ठीक है, ये मैं नहीं करूँगी क्योंकि हमने देखिए ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर जो है ये सारी की सारी यहाँ ऊपर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ ऊपर हमने पढ़ ली। अब सिर्फ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज करनी है। तो अब आपको, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है, यहाँ एक्सरसाइज है, ये आपके लिए, ये सारी चीज़ें देखिए मैं आपको आहिस्ता से हटाऊँगी, इसको आप लोग अच्छे से आप लिखें। और अगर आप लोग इसको ना आप क्या करें कि कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, मैं इसका आंसर दूंगी कहीं कुछ गलती हो। वैसे आपको अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा कि शायद आपको कहीं इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारा काम अब आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। और फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज हमारे पास मिल गया, यहाँ पर क्या है, रीड एंड राइट।
पढ़ना है और लिखना है। हाजा मकतबुन, ये मकतबुन, मकतबुन यानी स्कूल, ठीक है। हाजा मकतबुन, अगर इसका मुसन्ना बनाएंगे तो क्या होगा, हाजा मकतबानी, हाजानी मकतबानी, हाजानी मस्जिदानी, हाजानी उलमानी, अगर आप इसका मुसन्ना बनाएं। हाजा सरीरुन, ये बेड है। हाजानी सरीरानी, मा हाजा, ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप करना है आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या बताऊँगी आपको, मन के बारे में बताएंगे, ठीक है। मन, मन का मतलब क्या है, कौन। मन का मतलब क्या है, कौन। अब ये जो मन है ये आखिल चीज़ों के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। अभी तक मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई, ये अभी आपको यहाँ पर लिख कर बताऊँगी। ये मन का मतलब कौन है, पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, माँ पढ़ा, मन, ठीक है, माँ पढ़े हम, मन पढ़े, और क्या पढ़े हम, आ, ठीक है। हमने माँ पढ़ा, मन पढ़ा और आ पढ़ा। माँ का मतलब हम क्या देखे थे, माँ का मतलब है क्या, ठीक है। माँ का मतलब क्या, ये क्या है हमारा इसमें इस्तेफाम है, ठीक है। ये इसमें इस्तेफाम है। मन का मतलब कौन, ठीक है। आ का मतलब क्या, ये भी क्या है। आ का मतलब भी क्या है, लेकिन ये जो क्या है, ये आ क्या है, ये कंफर्म करने के लिए हुर्फ इस्तेफाम है। ये इसमें इस्तेफाम है, ये हर्फ इस्तेफाम है, ठीक है। इसको ना ऊपर लिखते हैं क्योंकि ये भी ना थोड़ा सा प्लेस कम हो गई। चले यहाँ पर हम लिखते हैं अच्छे से, खुला खुला सा, ठीक है। माँ लिखेंगे, आ लिखेंगे, फिर हम मन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, माँ का मतलब भी क्या है, आ का मतलब भी क्या है, ठीक है। वाच, माँ ये गैराखिल चीज़ के लिए इस्तेमाल में आता है, ठीक है। ये गैराखिल के लिए इस्तेमाल में आता है। आ ये गैराखिल और आखिल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आखिल और गैराखिल कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। आकिल यानी अक्ल रखने वाले, जिसमें इंसान, फरिश्ते और जिन्न आते हैं। और गैर आकिल में जानवर और जो भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें। मन का मतलब है कौन, ठीक है। ये कौन है, ये हमारा आखिल के लिए इस्तेमाल में आता है, ठीक है। मन आखिल के लिए, क्या गैर आखिल के लिए, आ आखिल और गैर आखिल दोनों के लिए इस्तेमाल में आता है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब देखें, इसका मैं आपको बताऊँगी, एक नई चीज़ आपके सामने आ गई, आखिल, ठीक है, गैर आखिल और आ, इन तीनों को आप बहुत अच्छे से नोट्स में लिखें। अब यहाँ पर भी देखिए, मन मुब्तदा है और हाजा ख़बर है। ये कौन है, ठीक है। मन के माने कौन, हाजा का मतलब ये, तो हाजा, मन हाजा, ये मुब्तदा है, ये ख़बर है। ये कौन है, तो हम यहाँ पर आपके सामने हैं, हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है, ठीक है। मन हाजा, ये कौन है, ये हाजा वलदुन, ये बॉय है, ये लड़का है, ठीक है। मन हाजा, ये कौन है, हाजा तालिबुन, ये तालिब इल्म है या फिर स्टूडेंट है, ठीक है। ये तालिब इल्म है या स्टूडेंट है। हाजा ला हाजा रजुलुन, अब देखिए, आ हाजा वलदुन, आ हाजा, क्या ये बच्चा, ये क्या ये बॉय है या बच्चा है, तो ला हाजा रजुलुन, ये आदमी है। ला यानी नहीं, ये ला नफी है, तो ये मुब्तदा नहीं होगा, ये मुब्तदा होगा और रजुलुन आदमी ख़बर होगा, ठीक है। इसको देखें दोबारा से, मन ये कौन है, ठीक है। मन ये कौन है, मन हाजा, ठीक है। ये आखिल के लिए इस्तेमाल में आता है, मन आखिल के लिए। ये कौन है,
यहाँ पर क्या है, हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर हैं। इसमें हाजा मुब्तदा है और तबीबुन ख़बर है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा वलदुन, ये बच्चा है, बॉय है, लड़का है। मन हाजा, ये कौन है, ये तालिब इल्म है। इसमें हाजा मुब्तदा है और तालिब इल्म ख़बर है। ठीक है। आ यानी क्या, हाजा वलदुन, क्या ये बच्चा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंफर्म करने के लिए पूछा जाए, हाजा वलदुन, क्या ये बच्चा है। यहाँ पर जवाब क्या दे रहा है, ला, नहीं, हाजा रजुलुन, ये आदमी है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ रहा होगा। इंशाल्लाह इसकी भी आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करें आप। मन हाजा, ये कौन है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, हाजा ताजिरुन, ये ताजिर है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि मा हाजा, ये क्या है। अब देखिए ना, दोनों में फ़र्क आपको महसूस हो रहा है ना, मन और माँ। यहाँ पर मस्जिद की पिक्चर बताई गई ना, हाजा मस्जिदुन, तो ये फिर गैर आखिल हो गया। ठीक है। यहाँ देखिए इंसान की शक्ल बताई गई, ताजिरुन, ताजिर कौन होता है, इंसान जो अक़ल रखने वाला होता है। तो फिर ये मन क्या है, आखिल के लिए। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आपको इंशाल्लाह जब आप कुरान देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें, कुरान में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आपको मिल जाएंगी। ठीक है। हम कुरान सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। ठीक है, ये कुत्ता है, यहाँ पर बताया जा रहा है ये कुत्ता है। इसमें मुब्तदा हाजा है और कल्बुन ख़बर है। ठीक है। हाजा कल्बुन, ये कंफर्म किया जाए, क्या ये कुत्ता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, नहीं, ला नफ़ी है, नहीं। हाजा, ये क़िस्तुन, क़ित्तुन, ये बिल्ली है। ला, नहीं, ये बिल्ली है। हाजा हिमारुन, ये गधा है। हाजा हिमारुन, क्या ये गधा है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ला, नहीं। हाजा हिसानुन, ये घोड़ा है। ठीक है। आपके पास जो पहले हमने आपको वोकैबुलरी बताई थी, उस वोकैबुलरी को आपको याद करना है। जब आप उसको राइट करेंगे, उसको लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, वा मा हाजा, अब ये वाव क्या है, ये हरफ अतफ़ है, इसको हम बाद में देखेंगे। मा हाजा, ये क्या है, इसमें मा मुब्तदा है, हाजा ख़बर है। ठीक है। अच्छा जी, देखिए, मा हाजा, ये क्या है, ये गैर आखिल, जानवर गैर आखिल होते हैं। ठीक है, जानवर गैर आखिल होते हैं। हाजा जमलुन, ये ऊँट है। मा हाजा, ये क्या है। यहाँ पर क्या बताया गया, हाजा दीकुन, ये मुर्गा है। ठीक है। इसमें मुब्तदा हाजा है और दीकुन ख़बर है। इसमें ये मा मुब्तदा है और हाजा ख़बर है। मन कौन है, देखिए यहाँ टीचर के बारे में बताया गया, तो ये कौन है, ये आखिल। ठीक है, ये आखिल है, पता नहीं क्यों लिखा हो नहीं जा रहा, ये आखिल है। मन हाजा, ये कौन है, हाजा मुदर्रिसुन, ये टीचर है। नेक्स्ट आ जाए। अब इसको आपको करना है। अब ये क्या है, इसके तर्जुमा आपको लिखना है। इसकी सारी चीज़ें आपको अभी करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है। ठीक है। और फिर यहाँ पर देखें, आप अभी तक हमने जो पढ़ा, ये इसके यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इंग्लिश में हैं। किसी सिस्टर को या किसी हमारे ब्रदर को अगर समझ ना आई है तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है। आप इसको पढ़ें, देखें, फिर उसको भी आप समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सीखने और हमारे सिखाने को कबूल करे, हमारे लिए इस इल्म के लिए हमारे सीने को खोल दे। इंशाअल्लाह आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। देखें, अभी ये आपको बताया जा रहा है, ये देखें, अभी ये लेसन नंबर 2 है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलें अभी क्लास को वाइंड अप करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।